रात के 7 बज रहे थे। 2 रेलवे कर्मचारी पटरियों का निरीक्षण कर रहे थे। यार अमित, आज हम दोनों का पहला दिन है और पहले दिन ही नाइट ड्यूटी लगा दिया इस जंगल में। ये तो गलत बात है। हाँ सुनील, तू सही बोल रहा है, पर मेरे पास एक प्लान है। 9 बजे तक काम करेंगे, फिर रूम पर चले जाएंगे और दबा के सोएंगे। सिर्फ हम दोनों ही तो है रूम पर, कोई देखने थोड़ी आ रहा है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तभी उन दोनों को पीछे से किसी के पायल की आवाज सुनाई देती है। पायल की आवाज सुनते ही दोनों पीछे घूमकर देखने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वह औरत जंगल में कहीं गायब हो जाती है। तभी उसने से एक बोलता है, क्या बात है यार, आज पहले दिन ही जंगल में चांद दिख गया। चल न उसके पीछे चलते हैं, नहीं तो अंधेरे में कहीं गायब हो जाएगी। ज्यादा पागल मत बन, आज पहला दिन है और मुझे जोरों की नींद लग रही है। इससे पहले कि ट्रेन आ जाए, चल एक नींद सो लेते हैं। इतना कहने के बाद दोनों अपने रूम की तरफ चल देते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें जंगली जानवरों की आवाज सुनाई देती है। घर के अंदर पूरा अंधेरा होता है। फिर अमित बल्ब जलाने चला जाता है। कुछ देर बाद घर में रोशनी हो जाती है और सुनील जाकर बिस्तर पर बैठ जाता है। सुनील अभी भी औरत के विषय में ही सोच रहा था। तभी अमित आता है। सुनील को इस तरह से बैठा देख कर बोलता है, अबे मजनू की औलाद, इतना मत सोच। रात को 1 बजे घर से बाहर चले जाना। उल्लू की तरह तेरी राह देख रही होगी, जाके मिल लेना। अब सो जा। अमित मजाक मजाक में बोलता है। फिर कुछ देर बाद दोनों सो जाते हैं, पर सुनील को नींद नहीं आती। रात को बाहर जाकर औरत से मिलने का फैसला करता है। जैसे ही आधी रात होती है, सुनील चुपचाप घर से बाहर निकलता है। उसे अजीब अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती है। सुनील डर के मारे इधर उधर नजर घुमाता है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे से कुछ गया हो। डर के मारे वही कांपने लगता है। सुनील, तू यहाँ क्या कर रहा है? आवाज सुनकर सुनील डर जाता है। पीछे मुड़कर देखता है तो अमित होता है। अमित को देखकर जान में जान आती है और गहरी सांस लेता है। इतना कहने के बाद दोनों वहां से घर में चले जाते हैं। अमित सो जाता है, लेकिन सुनील को डर के मारे नींद नहीं आती। वह बिस्तर पर एक और चुपचाप बैठा होता है। कुछ देर बाद अमित की अचानक से नींद खुल जाती है तो देखता है सुनील बैठा हुआ है। तभी अमित बोलता है, क्या हुआ, अभी तक सोया नहीं? नींद नहीं लग रही है क्या? तभी सुनील बोलता है, मैं तुझे जो बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुझे यकीन नहीं होगा। जब मैं घर से बाहर गया था तो मुझे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई दिया। फिर ऐसा लगा जैसे कोई चीज मेरे पीछे से बहुत तेजी से गया है। फिर मैंने जैसे ही पीछे घूम कर देखा, फिर वो चीज तेजी के गायब हो गई। भाई वो मैं यहाँ नहीं रह सकता। कल सुबह मैं अपने घर चला जाऊंगा, वरना तू ही सोच यहाँ
दूर दूर तक कोई घर क्यों नहीं है? कुछ तो हुआ होगा यहाँ। तभी उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है। सुनील बेटा, मैं बाहर हूँ, दरवाजा खोलो। इतना सुनने के बाद दोनों डर जाते हैं। तभी सुनील बोलता है, रुको माँ, मैं आ रहा हूँ। इतना कहने के बाद सुनील दरवाजा खोलने जाता है। तभी दौड़ता हुआ अमित सुनील के आगे आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, मेरे भाई, दरवाजा मत खोलना। तुझे याद है जब हम दोनों को कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी तो उस टेम्पू वाले ने हमसे क्या कहा था? याद कर और अपने दिमाग पर जोर डाल। तभी सुनील सोचने लगता है। शाम का वक्त था। दोनों किसी गाड़ी के इंतजार में बस स्टैंड पर खड़े थे। तभी कुछ देर में एक टेम्पू वाला आता है और बोलता है, भाई कहाँ जाना है? बैठिए, छोड़ देता हूँ। रामगढ़ जाना है। रामगढ़ का नाम सुनते ही टेम्पू वाला डर जाता है और कुछ सोचने लगता है। तभी फिर सुनील बोलता है, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? आप हमें वहां ले जाओगे तो हम आपको पैसे देंगे, फ्री में थोड़ी ही जाएंगे। सुनील की बात सुनने के बाद टेम्पू वाला बोलता है, यहाँ तो क्या, तुम्हें दूर दूर तक रामगढ़ के लिए कोई गाड़ी नहीं मिलेगा, क्योंकि रामगढ़ कोई जाना नहीं चाहता। वह गांव श्रापित है। इतना कहने के बाद टेम्पू वाला वहां से चला जाता है। हाँ यार, अभी मुझे याद आया। तभी दोनों को चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनाई देती है। चुड़ैल गुस्से में दरवाजा जोर जोर से पीट रही थी। यार, आज तो दरवाजा गया। जैसे ही दरवाजा टूटेगा वो हम दोनों को भी मार डालेगी। कुछ देर बाद दरवाजा पीटना शांत हो जाता है और चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। फिर क्या था? अमित मोबाइल पर अपने माँ को अपने साथ घटी सारी घटनाएं बता देता है। तभी उसकी माँ बोलती है, बेटा डरना मत, मैं गांव के तांत्रिक के पास जाती हूँ, कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा। आधी रात को अमित की माँ हाथ में लालटेन लिए तांत्रिक के पास चल देती है। अमित की माँ तांत्रिक के पास जाने पर सारी बातें तांत्रिक को बता देती है। बातें सुनने के बाद तांत्रिक बोलता है, अब आप घर जाओ और घर के द्वार पर एक नींबू 2 मिर्च बांधकर टांग देना। और हाँ, घर जाते समय किसी भी हालत में पीछे मुड़कर मत देखना। इतना सुनने के बाद अमित की माँ घर की ओर मुड़ जाती है। रास्ते में उसे एक जानवर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर डर जाती है, फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखती, आगे बढ़ती रहती है। तभी उसे अमित की आवाज सुनाई देती है, रुको माँ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मुझे भी साथ ले चलो। अमित की आवाज सुनकर रुक जाती है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। चुड़ैल गुस्से में अमित के माँ की ओर तेजी से जाती है। तभी ऊपर से
बिजली का करंट लगता है और चुड़ैल चिल्लाती हुई दूर गिर जाती है। तभी चुड़ैल जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं किसी को भी नहीं मारूंगी, ना किसी को परेशान करूंगी। इतना कहने के बाद चुड़ैल चली जाती है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं अमित अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन यापन कर रहा था। तभी दूर से कोई उस पर नजर रखे हुआ था।